वेलकम टू इंग्लिश क्लास विद डॉक्टर शकुन शर्मा। पिछली क्लास में हमने सुपरलेटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री एंड पॉजिटिव डिग्री पढ़ी थी अपने, और आपको सब क्लियर कर दिया था मैंने। उसके बाद मैंने कहा था कि आने वाली क्लास होगी उसमें हम टेंस पढ़ेंगे, तो आज हम टेंस पढ़ेंगे। देखिए, किसी भी लैंग्वेज के लिए टेंस का जानना बहुत ज़रूरी है, चाहे हिंदी हो, चाहे इंग्लिश हो, चाहे मलयालम हो, चाहे उर्दू हो, कोई सी भी लैंग्वेज हो, चाहे बंगाली हो, तो सबके लिए टेंस जानना जरूरी है। टेंस जानने के बाद ही हम अपनी कन्वर्सेशन यानी बातचीत को हमको प्रेजेंट में करना, पास्ट में करना या फ्यूचर में करना, वो कैसे करना। क्लियर टू एवरीबॉडी? देखिए, आई हैव रिटन हियर टेंस। टेंस मीन्स काल या समय, लेकिन हम काल के नाम से ही पढ़ेंगे। टेंस मीन्स काल। क्लियर? यस। व्हाट इज टेंस, यानी टेंस क्या है? टेंस टेल्स अस द टाइम ऑफ एक्शन। टेंस है वो हमें यानी टाइम ऑफ एक्शन यानी किसी कार्य का कब होना, क्या होना, कैसे होना, ये बताता है। क्लियर? यस। टेंस हमें बताता है कि काम कब हुआ, कब होगा, फ्यूचर में तो कब होगा, पास्ट में कब हुआ और प्रेजेंट में कब होता है। क्लियर? यस। आप देखिए, देयर आर 3 टेंसेस इन इंग्लिश। आपको पता ही होगा, पिछली क्लासेस में भी आपने पढ़ा होगा कि इंग्लिश में 3 टेंस होते हैं। 3 टेंसेस होते हैं, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। देखिए, प्रेजेंट टेंस को हिंदी में सामान्य वर्तमान काल कहते हैं और पास्ट इंडेफिनिट टेंस में सामान्य भूतकाल कहते हैं और फ्यूचर टेंस इंडेफिनिट टेंस में सामान्य भविष्य काल कहते हैं। तो देखिए, ये जो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, सामान्य वर्तमान काल है, इसमें क्या है कि कार्य का ता, ते, ती, तो है, ते है, ती है आदि आते हैं। जैसे वह काम करता है, वह खाना खाता है, इस प्रकार के आते हैं। और इसके बाद में पास्ट इंडेफिनिट यानी भूतकाल। भूतकाल में जो काम हमने कर लिया, हमने खाना खा लिया, वह सो गया, वह गया, ये इस प्रकार के हैं जो बीत चुका, उसके लिए आता है। और भविष्य काल, फ्यूचर टेंस। फ्यूचर टेंस का मतलब है सामान्य भविष्य काल। इसमें जो आगे काम होगा, वह कल दिल्ली जाएगा, वह कल किताब पढ़ेगा, वह कल स्कूल जाएगा। जिसमें गागे की आता है वो भविष्य काल होता है। क्लियर? आप देखिए कि ये प्रेजेंट टेंस है। प्रेजेंट टेंस का हमने सब क्लासिफिकेशन ऑफ टेंस, उप वर्गीकरण किया, प्रेजेंट टेंस का ही किया। प्रेजेंट टेंस में ये 4 टेंस होते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। इसमें देखिए, प्रेजेंट इंडेफिनिट में ता है, ते है, ती है, तो है आदि आते हैं। और प्रेजेंट कंटिन्यूअस में कार्य का जारी रहना पाया जाता है। वह खाना खा रही है, वह सो रही है, वह पढ़ रही है, इसमें रहा है, रही है, रहे हैं आदि आते हैं। और प्रेजेंट परफेक्ट में काम का अभी हमने कर लिया है। आई हैव डन माई वर्क, आई हैव गॉन, ही हैज क्लियर्ड हिज एमए। तो इस जो काम का तुरंत खत्म होना पाया जाता है वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होता है। इसमें क्रिया की 3rd फॉर्म लगती है। और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, ये इसमें आई हैव बीन रीडिंग सिंस 5 o'clock। मैं 6 बजे से या 5 बजे से पढ़ रहा हूँ। इसमें कार्य का लगातार जारी होना पाया जाता है और डेफिनेट टाइम बताया जाता है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में। आई हैव बीन रीडिंग सिंस 5 o'clock। मैं 5 बजे से पढ़ रहा हूँ, लगातार पढ़ रहा हूँ। यानी 5 बजे बताया है, तब यहाँ पे सिंस का यूज होगा। अगर 5 बजे न बता के 5 घंटे बताया होता तो यहाँ पे 4-5 आवर्स होता। क्लियर? अब देखिए, आपके सामने लिखा है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। जिस वाक्य के अंत में ता है, ती है, तो है, ता है आदि आते हैं, वह सामान्य प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता है। ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता है तथा वर्ब की क्रिया फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग होता है। इसमें क्रिया की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग होता है। जैसे आई प्ले, मैं खेलता हूँ, वह खेलता है, ही प्लेज, वह सोता है, ही स्लीप्स। इसमें ता, ते, ती का प्रयोग होता है। और यहाँ लिखा भी है
सिंगुलर नाउन थर्ड पर्सन की क्रिया में एस या ईएस लगाते हैं। इसमें सिंगुलर नाउन थर्ड पर्सन का मतलब ये है कि जैसे कि मैं हूँ, मैं फर्स्ट पर्सन हूँ, जिसको मैं कह रही हूँ दैट इज सेकंड पर्सन, जिसके बारे में मैं कह रही हूँ वो थर्ड पर्सन है। जैसे मैं कहती हूँ सीमा खेलती है, तो मैं दीवार से थोड़ी ना कहूंगी, मैं कहूंगी देखो सीमा खेलती है। मैं फर्स्ट पर्सन, जिसको मैं कह रही हूँ सेकंड पर्सन, जिसके बारे में मैं कह रही हूँ थर्ड पर्सन। थर्ड पर्सन सिंगुलर नाउन होता है तो क्रिया में एस या ईएस लगाते हैं। जैसे यहाँ लिखा है ही प्लेज, यानी ही वह खेलता है, यानी फर्स्ट पर्सन आई, और जिसको मैं कह रही हूँ कि देखो वह खेलता है वो सेकंड पर्सन, जिसके बारे में कह रही हूँ थर्ड पर्सन। थर्ड पर्सन मस्ट बी अलोन, अकेला होना चाहिए। थर्ड पर्सन अकेला होगा तो हम क्रिया में एस या ईएस लगाते हैं। अब जैसे यहाँ एक सेंटेंस है ही शी इट, अगर ये तीनों आएंगे और सिंगुलर होगा तब हम क्या करेंगे कि क्रिया में एस या ईएस लगाते हैं। थर्ड पर्सन मस्ट बी अलोन, यहाँ पे शी गोज, वह जाती है। मैं किसी से कहती हूँ वह जाती है, फर्स्ट पर्सन में, जिसको मैं कह रही हूँ सेकंड पर्सन, और जिसके बारे में मैं कह रही हूँ थर्ड पर्सन। थर्ड पर्सन मस्ट बी अलोन। जैसे कभी कभी आप लोग ये कह देते हैं, जैसे मैं कहती हूँ वे खेलते हैं, तो आप कहेंगे कि मैडम आपने तो बताया था कि वे खेलते हैं, तो ये तो थर्ड पर्सन हो गया, तो ये आपने दे प्ले क्यों लगाया? आपको दे प्लेज लगाना चाहिए था, लेकिन क्यों कि ये यहाँ पे दे में ये बहुवचन है, इसलिए हम दे प्ले लगाएंगे, दे प्लेज नहीं लगाएंगे। कहने को तो थर्ड पर्सन आएगा, मैं कहती हूँ देखो वे खेलते हैं, लेकिन थर्ड पर्सन तो है, लेकिन ये सिंगुलर नहीं होकर के प्लूरल है, दे में बहुत सारे लोग आ जाते हैं, इसलिए हम ऐसे नहीं लगाते। ये तो आपको मैंने क्लियर कर दिया है। अब इसके बाद में नेक्स्ट सेंटेंस अपन करते हैं।